आज की मुरली 12/8/2026 मुरली मधुरम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली का मुख्य संदेश है कि परमात्मा की याद और श्रेष्ठ कर्मों से अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है। केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना ही सच्ची प्रगति है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमारे मन की शांति बनी रह सकती है। दूसरों के व्यवहार को देखकर अपनी खुशी या शांति को कम नहीं करना है। हमें अपने मन को देखना है और स्वयं से पूछना है, मैं इस समय आत्मा के रूप में स्थित हूँ या परिस्थितियों के प्रभाव में हूँ। आज विशेष रूप से याद और स्मृति को मजबूत करने की बात समझनी है। आज विशेष रूप से याद और स्मृति को मजबूत करने की बात समझनी है। जितना अधिक हम परमात्मा को याद करेंगे, उतना ही मन के अनावश्यक विचार कम होंगे और अंदर से शक्ति का अनुभव होगा। इसलिए दिन भर के काम करते हुए भी बीच बीच में कुछ क्षण रुककर आत्म स्मृति में आना बहुत उपयोगी है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना। किसी दूसरे को बदलने की चिंता करने से पहले अपने विचार, बोल और कर्म को देखना चाहिए। यदि हमारे अंदर प्रेम, शांति, नम्रता और सहनशीलता है तो हमारा व्यवहार अपने आप दूसरों को प्रभावित करेगा। मुरली हमें यह भी सिखाती है कि बीती हुई बातों को बार बार याद करके मन को भारी नहीं करना है। जो हो गया उससे सीख लेकर आगे बढ़ना है। किसी के प्रति नाराज़गी या शिकायत को लंबे समय तक मन में रखना हमारी अपनी शक्ति को कम करता है। इसलिए मन को हल्का रखना है और सबके लिए शुभ भावना रखनी है। आज का एक सुंदर अभ्यास यह हो सकता है कि जब भी कोई परिस्थिति सामने आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ क्षण रुकें और सोचें, मैं शांत आत्मा हूँ, मुझे अपनी स्थिति को स्थिर रखना है, मुझे सही निर्णय लेना है। इसी तरह हमें अपने संग और वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे वातावरण का प्रभाव मन पर पड़ता है, वैसे ही हमारे संस्कारों का प्रभाव आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए स्वयं शांत रहकर दूसरों को भी शांति का अनुभव कराना सच्ची सेवा है। आज की मुरली से यह संकल्प ले सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की याद से शक्ति प्राप्त करती हूँ, मैं हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखूँगी, मैं दूसरों की कमियों को देखने की बजाय अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाऊंगी, मैं सबके प्रति शुभ भावना रखूंगी। अंत में याद रखें कि अच्छी स्थिति केवल सुनने से नहीं बनती, अभ्यास से बनती है। इसलिए आज थोड़ा कम बोलें, थोड़ा अधिक आत्मचिंतन करें और दिन में बार बार परमात्मा की याद में स्थित होने का अभ्यास करें। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट हैं, आत्म स्मृति में रहना है, मैं शरीर नहीं शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। सेकंड पॉइंट, परमात्मा की याद को मजबूत करना है, याद से मन को शक्ति और शांति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आना, कैसी भी स्थिति हो अपनी स्थिति को स्थिर रखना है। पॉइंट 4 है, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं में परिवर्तन लाना है। क्रोध और नाराज़गी छोड़नी है, प्रतिक्रिया देने से पहले रुककर शांत मन से निर्णय लेना है। बीती बातों को बार बार याद नहीं करना, अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ना है। सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, किसी की कमी देखने की बजाय उसके लिए अच्छा सोचना है। कम बोलना, अधिक आत्मचिंतन करना है, मन को अनावश्यक विचारों से बचाना है, अपने संग और वातावरण का ध्यान रखना है। अच्छे विचार और अच्छा संग मन को शक्तिशाली बनाते हैं। लास्ट पॉइंट है, ज्ञान को जीवन में धारण करना है,
केवल मुरली सुनना नहीं बल्कि उसके अनुसार कर्म करना ही सच्ची प्रगति है। आज का संकल्प है, मैं शांत आत्मा हूँ, परमात्मा की याद से शक्तिशाली हूँ और हर परिस्थिति में अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाए रखूँगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।